श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर जो 14 वस्तुएं दान करने का नियम होता है तो वह क्यों होता है, उसका कारण क्या है और हमें कौन कौन सी 14 वस्तुएं मकर संक्रांति पे दान करनी चाहिए। यदि अभी तक आपने कोई भी वस्तु दान नहीं की है, पहली बार आप दान करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी वस्तु से प्रारंभ करना चाहिए। तो 14 वस्तुएं जो मकर संक्रांति पे दान की जाती है, उनसे संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हम दान कर सकते हैं, हमें कब दान करना चाहिए, किसे दान करना चाहिए, किस प्रकार से दान करना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, मकर संक्रांति पे 14 वस्तुएं दान करने का जो महत्व है, जो नियम है, वह शास्त्रार्थ है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं सभी को, विशेषकर महिलाओं को जरूर दान करनी चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति पे जो वस्तु हम दान करते हैं उसका हमें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है और अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति पे दान का विशेष महत्व होता है। उसमें से जो 14 वस्तुएं हम दान करते हैं तो वह वस्तुएं हमें इस लोक में, जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक भी उनका पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु पर्यंत गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो यह वस्तुएं हम लोग दान करते हैं मकर संक्रांति पर, तो यह वस्तुएं हमें जो अब पता नहीं अब किसका कैसा कर्म हो, किसकी कैसे भाग्य हो, किसको किस रास्ते से भगवान अपने पास बुलाएं, तो कहते हैं कि उस रास्ते में जो भवसागर होता है, तो उस रास्ते में यह वस्तुएं आपको मदद करती हैं। जो भी वस्तुएं आप दान करते हैं तो वह वस्तुएं आपको मदद दिलाती हैं। तो इसलिए मकर संक्रांति पर तो पहला नियम यही है कि जो 14 वस्तुएं दान करने का नियम होता है वह सभी को जरूर लेना चाहिए और 14 वस्तुएं मकर संक्रांति पे जरूर दान करनी चाहिए। तो यदि आप अभी तक दान नहीं करते आए हैं, पहली बार आप दान करना चाहते हैं, अब से आप प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि जब से जागो तभी सवेरा, तो इसलिए यदि आप अभी तक नहीं भी करते आए हैं तब भी आप इस मकर संक्रांति से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो मकर संक्रांति बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में है और इसके साथ ही कुंभ भी है इस बार। तो इसलिए जो यह मकर संक्रांति है बहुत ही शुभ है। तो यदि आप नहीं करते आ रहे हैं तो आप इस मकर संक्रांति से प्रारंभ कर सकते हैं। तो यदि आप पहली बार मकर संक्रांति पर दान करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको नारियल से दान उठाना चाहिए, या जो गरी का गोला होता है तो आप इसे सूखा भी ले सकते हैं और जो जटा वाला आता है वह भी आप ले सकते हैं। तो यदि आप पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको सूखे गोले से या गरी के गोले से आपको प्रारंभ करना चाहिए। यदि किसी भी कारण से आप कहीं बाहर हैं, कहीं दूर हैं, नहीं आपको, या फिर अभी इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है आपकी कि आप 14 गरी के गोले खरीद सके, ले सके, तो उस स्थिति में आप सुपारी का दान कर सकते हैं, या जो सुपारी होती है, इसे डली भी बहुत लोग बोलते हैं, तो इससे भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप 14 सुपारी ले लीजिए और उसके साथ में दक्षिणा ले लीजिए, कुछ भी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, और इस तरह से आप 14 वस्तुएं दान कर सकते हैं और अपना जो संकल्प है वह आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह तो हुआ कि जब आप प्रारंभ करेंगे तब किस वस्तु से आपको प्रारंभ करना है। अब उसके बाद आप प्रतिवर्ष कौन कौन सी वस्तुएं, 14 वस्तुएं कौन कौन सी ऐसी हैं जो आप दान कर सकते हैं, तो चलिए अब हम वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, जब आप 14 वस्तुएं दान करने का संकल्प लेते हैं और फिर आप गरी के गोले से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद फिर आपको प्रतिवर्ष किस प्रकार से दान करना है, तो आप इस तरह से सुहाग पिटारी ले सकते हैं। सुहाग पिटारी इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। इसमें आप चाहें तो 14 वस्तुएं रख सकते हैं या फिर जो 2, 4, 5 जो भी वस्तुएं आप अरेंज कर पाएँ, तो इस तरह से आप 14 जगह 14 सुहागिनों को इस तरह से 14 सुहाग की पिटारी दान कर सकते हैं, या फिर
प्रतिवर्ष आप एक एक वस्तु दान कर सकते हैं। जैसे किसी बार आप नेल पॉलिश कर दीजिए, किसी बार आप आलता कर दीजिए, फिर अगले वर्ष आप चूड़ी कर दीजिए। तो जैसे चूड़ी आप दान करेंगे तो 14 दर्जन आपको लेने होंगे, 14 या 12 की उसमें आप संख्या में आपको चूड़ियाँ लेनी होंगी। या आप इस तरह से कंगन भी दान कर सकते हैं। आप कंगन ले लीजिए, कंगन का दान कर दीजिए। तो आप 2-2 कंगन भी 14 सुहागिनों को दे सकते हैं, या 4 का सेट है तो आप 4-4 कंगन भी सुहागिनों को दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुहाग की सामग्री सभी को जरूर दान करनी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आप लोटे दान कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टील के भी लोटे ले सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और यदि आप तांबे का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जैसे आप इसका दान करेंगे तो इसे खाली आपको नहीं दान करना होगा, आप कुछ दक्षिणा रख दीजिए, या आप इसमें सुपारी ऐसे डालकर भी दान कर सकते हैं, या ऐसे गरी का गोला ऐसे रखकर भी आप इसे दान कर सकते हैं 14 जगह पर। तो आप लोटे भी दान कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो 10 या 12 की संख्या में स्टील के लोटे ले लें, और 1 या 2 की संख्या में तांबे का लोटा ले सकते हैं। या मेरे पूजा का लोटा है, हमने आप सभी को बताने के लिए इसे रखा है। और या फिर आप इस तरह से स्टील के छोटे गिलास या बड़े गिलास भी लेकर आप दान कर सकते हैं। बस जब भी हम कोई बर्तन दान करते हैं तो वो हमें खाली दान नहीं करना चाहिए। आप कटोरियाँ ले सकते हैं, भगवान को भोग लगाने वाली स्टील की या फिर पीतल इत्यादि की भी आप कटोरी लेकर भगवान दान कर सकते हैं 14 जगहों पर। और इसके बाद है जो गरुड़ घंटी आती है, उसका भी, जो भगवान की घंटी हम लोग बजाते हैं आरती के समय, वह भी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप वह दान कर सकते हैं। थाली दान कर सकते हैं आप इस प्रकार से। थाली अगर यदि आपको दान करनी है तो आपको इस प्रकार से दान करनी होगी, खाली आपको नहीं दान करनी होगी। तो इसमें से आप ऐसे दक्षिणा रख लें, बिस्किट रख लें, या खिचड़ी भी आप रख सकते हैं। खिचड़ी का पर्व है, खिचड़ी रख लीजिए, और उसमें आप घी नमक इत्यादि रख के, और ऐसे आप 14 जगह पर इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप दिया दान कर सकते हैं। आरती करने वाला जो दिया आता है वह भी आप दान कर सकते हैं, वह भी बहुत शुभ होता है। हो सके तो आप पीतल के दिए दान करें, नहीं तो आप स्टील का दिया या जो माटी के दिए आते हैं वह भी आप दान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप वस्त्र दान कर सकते हैं। देखिए ठंड का मौसम है, और उसमें यदि हम वस्त्र दान करते हैं और फिर उन वस्त्रों का कोई प्रयोग करता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शुभ हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वस्त्र में आप देखिए 14 सुहागिनों को साड़ी दान कर सकते हैं, या 14 पुरुषों को आप पैंट शर्ट का जैसे कपड़ा आता है वह भी आप दान कर सकते हैं। या फिर इस तरह से आप मोजे ले सकते हैं, 14 जोड़ी मोजे आप लेकर दान कीजिए, बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। देखिए मोजे सभी तुरंत पहनने लगते हैं, बहुत ही ज़रूरत का होता है। या फिर आप टोपी दान कर सकते हैं। टोपी तो दान करने से कहते हैं शनि और राहु दोनों ही प्रसन्न होते हैं और मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। तो इसलिए आप टोपी का भी दान कर सकते हैं, या नहीं आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह से रुमाल या ब्लाउज पीस भी लेकर आप दान कर सकते हैं वस्त्र दान में। मकर संक्रांति पे वस्त्र दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप जूते चप्पल दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, छत्र का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसके साथ ही आप टॉर्च का दान कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग में नहीं लेते हैं टॉर्च का, लेकिन टॉर्च यानी कि प्रकाश दान करने से बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो आप प्रकाश का या टॉर्च का भी दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप श्रृंगार की सामग्री या साज सज्जा की सामग्री बच्चों के लिए भी आप दान कर सकते हैं। जैसे पठन पाठन का सामान दान करना बहुत अच्छा होता है, इससे आपके बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होता है, उनका मन पढ़ाई में लगता है, विद्या की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप 14 पेंसिल या पेंसिल कलर या पेंसिल की डिब्बियाँ ले सकते हैं, या फिर आप एक एक पेंसिल एक एक रबर भी बच्चों को दान कर सकते हैं, या आप पेंसिल और कॉपी का दान कर सकते हैं। तो इन वस्तुओं का दान करना मकर संक्रांति पे बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही देखिए बहुत सारी सामग्री होती है। आप अन्न का दान कर सकते हैं, सतनाज जो दान ही करना होता है मकर संक्रांति पे, खिचड़ी का दान सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सभी ये तो 5 चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं, वो सभी दान कर सकते हैं। लेकिन जो 14 वस्तुएं दान करने का नियम है वह सभी को जरूर लेना भी चाहिए।
और बहुत बड़ी बड़ी सामान नहीं तो आप छोटा छोटा ही सामान सही, लेकिन मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं सभी को जरूर दान करनी चाहिए। यह वस्तुएं हमें अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त कराती हैं, आपके जीवन में सरलता और शांति, सुख, समृद्धि, उन्नति लेकर आती हैं। तो यह रहा वीडियो मेरा कि कौन सी 14 वस्तुएं आप मकर संक्रांति पर दान कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही दूसरा वीडियो मेरा आएगा जिसमें 100 सेरी दान करने का नियम क्या होता है, किस प्रकार से हमें और कौन कौन सी वस्तुएं हम उसमें दान कर सकते हैं। तो वह वीडियो भी आप सभी लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए मकर संक्रांति की मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन में खूब सारी सुख, समृद्धि, संपन्नता लेकर आए। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।